श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज की आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो बार बार टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये सारे एमसीक्यूज आपकी टिप्स के ऊपर जो है होने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए डेली जो है यूट्यूब के ऊपर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हम लेकर आते हैं ताकि आप यहां से भी अपनी प्रिपरेशन खुद से कर सकें। बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया, आज ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करें। फ्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। उन्हें जो है डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड एबीसी इज। तो ये ऐसे फॉर्मूला जो बार बार टीजीटी टेट नॉन मेडिकल में पूछे जाते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और ये मैंने अपनी पीडीएफ में लिखे हुए हैं और जो फ्री अवेलेबल है। ऐसे पैरामीटर से लेकर वॉल्यूम तक एरिया हर एक फॉर्मूला लिखा है। कहाँ मिलेगा? इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड इज एबीसी। अगर सेमी पैरामीटर बोला है, देखो ये है कोई ट्राइंगल ए बी सी। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर होता है ये पूरा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज हमारा पैरामीटर, ये डिस्टेंस। तो ट्राइंगल का पैरामीटर तो हो गया ए जमा बी जमा सी। अब इन्होंने बोला सेमी, इन्होंने क्या बोला? हमें सेमी पैरामीटर बोला। एक सेकंड दीजिएगा, इन्होंने बोला हमें सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी का मतलब हो गया इसका आधा। तो पहले तो ट्राइंगल का था ए जमा बी जमा सी, सेमी का मतलब बटे दो, वो हमारा पैरामीटर आ गया। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फार्मूले वाला एक या दो क्वेश्चन जरूर टेट एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे जो फ्री अवेलेबल है, तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। जैसे आप देखो दूसरा क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ कॉस 2a। कॉस 2a का फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर है, ऑप्शन बी कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ऑप्शन सी टू साइन स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी नोट है, यानी नन ऑफ द अबव। बड़े ध्यान से देखना, कॉस 2a, अगेन फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये इसका पहला फॉर्मूला, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेकिन इसे और तरीकों से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ध्यान से देखो, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वहां से आप देखो कॉस स्क्वायर कितना निकला? 1 - साइन स्क्वायर है। अगर यहां पर मैं पुट करूंगा, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 - साइन स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि एक साइन स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो ये भी किसका फॉर्मूला है? कॉस 2a का। इसके बाद आगे चलो, अगर यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूं तो जो निकलेगी 1 - कॉस स्क्वायर है। अब यहां पर अगर मैं पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला अगेन बनेगा 2 cos स्क्वायर a - 1। तो ये दो भी आपको cos 2a के फॉर्मूला याद करने हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे अब जो है मैं आपको लेकर चलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसके लिए पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स? बड़े ध्यान से देखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने बोला एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो कॉस ऑफ 0 इज 1। कॉस ऑफ 0 इज 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स था, आपको इन सबकी वैल्यू आनी चाहिए। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के आपको वैल्यूज आनी चाहिए। फिर उसमें टेंजेंट हो गया, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स दैट इज सिकेंड स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, डी डी एस ऑफ सिकेंट एक्स, डी डी एस ऑफ कोसिकेंट एक्स। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन भी इनकी आनी चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका अपोजिट चलता है। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, याद रखना। तो हर एक चीज अगर बारीकी से आप पढ़ेंगे, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है आप लेकर आ सकते हैं। एस्पायरेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डेली हमारे क्लासेस को लगाएं, पीडीएफ के फ्री पीसीएम नोट्स डाउनलोड कर लें और डेली
क्लासेस के लिंक अदरवाइज अदर स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे साथ हमारे फाउंडेशन बैच जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है उसमें आपको एनरोल होना है, जो पेड बैच है, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है जिन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके पास अगर पीवाईक्यू नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, पीवाईक्यू अपने फोन के ऊपर डाउनलोड करें। पीवाईक्यू लिए हमें छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन नोट्स आपके बिल्कुल फ्री है। आ जाओ और डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करो यूट्यूब के ऊपर। केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, फिजिक्स भी है, साइकोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स तो है ही। तो डेली देखो इन क्लासेस को। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। क्या बोला हमें? A18 माइनस A14 कितना है? 32 है। हमें बोला कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? दैट डी, डी निकालना है हमें। यही तो कॉमन डिफरेंस है हमारा। A18 माइनस A14 जो 32 है, और हमसे पूछा है डी निकालो, दैट इज कॉमन डिफरेंस। एपीजीपी में यही दो तीन चीजों तो निकालते हैं। nth टर्म निकालने को पूछ लेंगे, सम निकालने को पूछ लेंगे आपसे, कॉमन डिफरेंस निकालने को पूछ लेंगे, देखेंगे। A18 क्या होगा? 18 A जमा 17 D। ठीक, अब ये कहां से आया? ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये 18 है, यानी an क्या होता है? an A जमा n-1 इंटू डी, जो हमारी nth टर्म। अब A18 n है कितना? 18, तो A जमा 18 - 1 इंटू डी, तो कितना बना ये? A जमा 17 D। जैसे शॉर्टकट सीधे आप लिख सकते हो, इसके पीछे ये स्टेप है। आगे देखो, माइनस A-13D, वही काम किया ये 14 का। A जमा 14 - 1D, तो A-13D, क्योंकि माइनस साइन लगा है, जो आ गया किसके बराबर? 32। ए से ए कैंसल, 17 से 13 गए, 4D विच इज इक्वल टू 32। डी कितना आ गया? 8 चौका 32। जो कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। एस्पिरेंट्स, कुछ ही दिन बचते हैं टेट एग्जाम के लिए, लगभग 60 दिन बचते हैं, तो इससे अच्छा है कि अभी इनको सीरियस होकर क्लासेस को देखो, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप सीरियस होके देख रहे हैं? अगर आप होमवर्क जो क्वेश्चन होगा एंड में उसका कमेंट करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, तो हमें बिल्कुल पता चलेगा कि हाँ, आप सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको रिपीटेड रिपीटेड एमसीक्यूज करवा के इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवा दूं कि सभी क्वेश्चन आप टेट एग्जाम में सॉल्व कर सके। आगे लेकर चलूंगा। एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। अगेन ये वही बात आ गई। अगर फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। और ये फॉर्मूला मैं फिर कह रहा हूं, मिल जाएंगे आपको, फ्री मिलेंगे। नहीं पता चल रहा फ्री कहाँ है? व्हाट्सएप करो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर लेंथ ऑफ 10 एंड 8.2। पहले तो एरिया पता होना चाहिए। 1/2 D1 क्रॉस D2, जहां पर D1 D2 क्या है? ये हमारे डायगोनल है। क्या है? ये डायगोनल है। अब एक बोला भाई 10, एक बोला है 8.2, 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 8 5 40 और 1 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और जो यूनिट होगी सेंटीमीटर, वही लगाना। आप देखो ऑप्शन सी में भी वैल्यू सेम है, लेकिन मीटर लगा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कहां से निकला क्वेश्चन भाई? फॉर्मूला से निकला। आगे लेकर चलूंगा। देखो, 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म पूछिए एपी की, -3 - 1/2। व्हाट इज एपी सीरीज? -3 -1/2 और 2। हमसे पूछे 11th टर्म यानी A11, फॉर्मूला आना चाहिए। A जमा n - 1 इंटू डी, A जमा 11 - 1 इंटू डी। यहाँ पर मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको इस फॉर्मूले की अहमियत पता चले, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सारे फॉर्मूले आपको टिप्स के ऊपर होने चाहिए। बिना फॉर्मूला का टैट में मैथमेटिक्स एटलीस्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुछ सॉल्व होगा भी, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं होते। तो A जमा 10D, भाई ये हमें चाहिए।
अब इसके लिए ए का पता होना चाहिए, डी का पता होना चाहिए। पहली टर्म तो हमें पता है, -3, ये देखो ए प्लस 10, ये डी कितना है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलता है? मान लो अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, कोई भी एक वैल्यू आप कर लो, वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है। A3 माइनस A2 कर लूंगा मैं, 2 माइनस 1/2, 2 जमा 1/2, 2 2 4 और 1 5/2, सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पर 5/2, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, -3 जमा 25, जो कितना आया, 22 आया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या निकला ये? A11 निकला, 11th टर्म निकली है हमारी। तो देखो कितने फॉर्मूला यूज हो गए, एपी के ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला यूज हो गए। इसके बाद एपी का बचता है एक और फॉर्मूला सम का, n/2, 2a जमा n-1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? मस्ट है फॉर्मूला याद करना, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार कैट एग्जाम में नॉन मेडिकल के स्पेसिफिकली पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -x² -x² -x -14। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? याद रखना, कई बार इस डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, डी से। डिस्क्रिमिनेंट होता है B² - 4AC, दिस इज हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब भूलोगे तो नहीं, नहीं भूलोगे तो वीडियो लाइक करो। B² - 4AC, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एस्पायरेंट्स, जो खुद से तैयारी करना चाहते हो, और उन्हीं के साथ शेयर कीजिएगा जिनको वाकई जरूरत है, जिनको इन क्वेश्चन का पता होना चाहिए, जो अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने बीएड के ग्रुप में, तो जरूर शेयर कीजिएगा। आ जाओ, B² - 4AC, व्हाट इज बी? -A का स्केयर। अगेन देखो वही बात आ गई फॉर्मूला याद होने की, और ये फॉर्मूला भी समझ गए आप। -A² -4 इंटू A भी -1 है, C -14 है, कितना आ गया, जमा का एक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 14 4 जार 56, कितना आ गया, -55 विल बी। अब डिस्क्रिमिनेंट जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स, इस वाले हिस्से पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसके कितने रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स नहीं है। तो ये सारी चीजें निकलती हैं डिस्क्रिमिनेंट से, कि कब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, कब ग्रेटर देन जीरो है, कब लेस देन जीरो है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। ठीक है, इसके लिए हमारी अदर क्लासेस भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द डाटा। यहां से भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, मीन मेडियन मोड से। पहले तो तीनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज मोड, 3 मीडियन - 2 मीन, ये तो सभी को आता है। अब अकेले अकेले मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन निकालना आना चाहिए। वैसे वेरियस क्लासेस में मैंने निकालना सिखाई है, यहाँ पर सिर्फ बात करूंगा मोड की। मोड होता है वो एलिमेंट जो रिपीटेड होता है, जैसे कि ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रिपीटेड है ना, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, बार बार पूछे गए, वैसे ही मोड होता है सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू, जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, टू एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो टू है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अगेन मैं कहूंगा व्हाट इज अ मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, लाइक दिस एमसीक्यू, जो बार बार टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाए, हमारा मोड कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब सभी को पता होगा 6 स्क्वायर, लेकिन एस्पायरेंट्स जो आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये भी पता होना चाहिए, आजकल ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ट्रेंड में है। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका राइट आंसर होगा 4 स्क्वायर।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 स्क्वायर। हर एक चीज बारीक से बारीक आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ एस्पायरेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंतिम क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन पूछा है, क्यूब रूट ऑफ 1728। आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं देखूंगा कितने कमेंट जो है आप एस्पिरेंट्स करते हैं। कमेंट आप करोगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, यह सीरीज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप इसे डेली पढ़ते हैं, आप इससे फायदा उठाते हैं और आपके नॉलेज में हमें थोड़ा सा और एनहांसमेंट कर रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से आपको अपने टैट की एटलीस्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए और इन क्वेश्चन को पढ़ना तो बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ जितना आज आपको पढ़ाया गया अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर बेस्ट फ्रेंड्स कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेरी होगी रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा फिजिक्स की क्लासेस भी लगाओ, फिजिक्स की मैथमेटिक्स की तो लगा ही रहे हो, केमिस्ट्री की भी लगाओ, साइकोलॉजी की भी लगाओ। हर एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और जो एस्पायरेंट्स हमारे साथ पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज हमें कर सकते हैं। क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चले, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। मिलूंगा कल आपसे नए क्वेश्चन के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।